हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें समाकलन करना है बच्चों। 5 cos की घात 3x प्लस 2 sin की घात 3x और बटे में है 2 sin की घात 2x और cos की घात 2x। ठीक है बच्चों, तो हमें इस समाकलन को हल करना है और इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समाकलन से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। जिसमें पहला सूत्र बच्चों हमारे पास है कि हमें पता है सेक एक्स और टेन एक्स का समाकलन। ठीक है बच्चों, इसका जो समाकलन होता है वह होता है सेक एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, इसी में दूसरा सूत्र और प्रयोग में हम लाएंगे कि समाकलन कोसेक एक्स गुणा कॉट एक्स, इसका जो समाकलन होता है वह होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये दो सूत्र हैं जिसके प्रयोग से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न को मैं आई बराबर मान लेता हूं। तो माना मेरा जो प्रश्न है वह आई के बराबर है, तो आई बराबर हो जाएगा 5 cos की घात 3x और प्लस का 2, अब हो जाएगा sin की घात 3x और पूरे के बटे में है हमारे पास 2 sin की घात 2x और उसके बाद cos की घात 2x। ठीक है बच्चों, और ये हो गया हमारे पास dx। अब देखो बच्चों, हम अभी इसका समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते, हम इसको अलग अलग कर देते हैं बच्चों। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 cos की घात 3x और बटे में लिख देंगे हम यहाँ पर 2 sin की घात 2x और cos की घात भी 2x। ठीक है बच्चों, cos की घात 2 और फिर उसके बाद x लिखना है हमें। फिर उसके बाद प्लस देखो यहाँ पर हमारे पास है 2, ये होगा sin की घात 3x और बटे में आ जाएगा 2 sin की घात 2x और cos की घात भी हो जाएगी बच्चों 2 और x लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो कटेगा हम उसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए cos की घात 2 से ये cos की घात 3 cos x बार कट जाएगा। ठीक है, तो हम उसी बात को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो तो अब हमारे पास आई बराबर कितना होगा, आई बराबर होगा 5/2। बच्चों ये तो हमारा अचर है जो बाहर रहेगा और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास cos x और बटे में देखो क्या बचेगा बच्चों, बटे में हमारे पास sin की घात 2x बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे sin की घात 2x। उसके बाद प्लस इधर देखो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर sin की घात 2 sin की घात 3 से sin x बार काट देगा और 2 से 2 भी कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x बटा cos²x। तो हम इसे लिखेंगे sin x और बटे में आ जाएगा cos²x। ठीक है बच्चों, या cos की घात 2x भी आप इसे बोल सकते हो। ये बच्चों समाकलन थोड़ा अलग अलग करना था हमें, 5/2 था यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा समाकलन को अलग अलग कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अलग अलग इनका समाकलन कर देते हैं जैसा कि हमने इसके पहले लिखा था। तो यहाँ dx आ जाएगा बच्चों और यहाँ पर भी समाकलन में dx आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आई बराबर 5/2। अब यहाँ देखो बच्चों कॉस बटा साइन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स और एक साइन एक्स और बचेगा, तो साइन एक्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स, क्योंकि ये इसका प्रतिलोम होता है या व्युत्क्रम होता है बच्चों। तो कोसेक एक्स हो जाएगा dx और फिर प्लस यहाँ भी देखो ऐसे ही करेंगे हम। साइन बटा कॉस कितना होता है, साइन बटा कॉस होता है 10x और कॉस बचेगा जो ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स और dx। ठीक है बच्चों, अब देखो इन दोनों के लिए सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में आपके लिए लिखवा दिए हैं। तो अब हमारे पास आई बराबर होगा 5/2 और बच्चों इसका जो समाकलन होता है वह होता है माइनस का कोसेक एक्स। ठीक है, और प्लस यहाँ देखो बच्चों टेन और सेक है तो इसका समाकलन होता है सेक एक्स और समाकलन होने के बाद एक स्थिरांक या फिर अचर सी का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा उत्तर आ चुका है, यह है माइनस का 5 कोसेक एक्स
और बटा कितना होगा 2, और प्लस का होगा सेक एक्स, और प्लस हो जाएगा बच्चों सी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।